संत महाराज, आप ही बताइए, जीवन भर पाप करने वाले पर प्रभु श्री राम कैसे कृपा करेंगे? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आजू, हो ही राम को नाम जपू, तुलसी सजी कुसुमाजू। इस एक जन्म के ही नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। बस आवश्यकता है तो केवल सच्चे मन से प्रभु श्री राम का नाम जपने की। संत महाराज जी, हमने प्रभु श्री राम का नाम भी ले लिया, हम प्रभु श्री राम की महिमा भी जान गए, किंतु श्री राम कौन है ये हम नहीं जानते। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, प्रभु श्री राम को जानने के लिए आपको संपूर्ण राम कथा सुननी होगी। हम पर कृपा कर हमें राम कथा सुनाइए ना संत महाराज। अवश्य। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। इसी प्रकार समय के साथ साथ तुलसीदास जी कलयुग के प्रभाव को क्षीण करते रहे, किंतु कलयुग ने भी तुलसीदास जी पर तीक्ष्ण प्रहार किया था। जिन भुजाओं से उन्होंने राम कथा लिखी थी, वो अब उन्हें उठाने में भी अक्षम होने के कारण अपार कष्ट में थे। हे प्रभु, संपूर्ण जीवन लोगों से घिरे रहने वाला तुलसीदास इस आयु में अकेले रहने पर विवश है। प्रारब्ध देवी और कलयुग का प्रकोप, उसी के कारण तुलसीदास की ये दशा है। हे प्रभु श्री राम, कितना अक्षम हो गया हूं मैं। संभालिए, संभालिए अपने आप को। बैठिए। हे संत तुलसीदास जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हमें बुला लिया होता। आप रुकिए, मैं जल ले आता हूँ। हाँ, ये लीजिए, जल पीजिए। प्रारब्ध और कलयुग का प्रभाव कष्ट का कारण बन रहा है, तो इस जन्म में अर्जित पुण्य सुख भी देगा। हे महान संत तुलसीदास जी, हमें पाप के दलदल से निकालकर सुमार्ग पर लाने वाले आप ही थे। अब आप हमें अपनी सहायता, अपनी सेवा का अवसर दीजिए। सेवा तो केवल प्रभु श्री राम की ही करनी चाहिए। मैं तो केवल उनका एक साधारण सा भक्त मात्र हूँ। मेरी सेवा क्यों? हे संत तुलसीदास जी, किसी राम भक्त की सेवा करने का अवसर भी तो सौभाग्य से प्राप्त होता है, तो इससे हमें वंचित मत कीजिए। स्वामी, तुलसीदास की ये दशा कैसे ठीक होगी? जब वो लेखन करेगा। किंतु कैसे स्वामी? भक्ति से सब संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी, अगर कोई औषधि लानी हो तो जाकर ले आए। कोई औषधि, कुछ भी उपचार कुछ काम नहीं कर रहा। प्रतीत होता है कि कलयुग का सारा क्रोध प्रभु ने मुझ पर ही केंद्रित कर दिया है। तभी तो कितना भी उपचार कर लूं, कष्ट कम ही नहीं हो रहा। आप ही ने तो कहा था, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। उन्होंने बादशाह के दरबार में आपकी मदद की थी, तो अब क्यों नहीं कर रहे? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
गणेशाय नमः। हे गणपति, हे माता जानकी, हे प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। हे संकट मोचन बजरंग बली। प्रभु, आप आ गए प्रभु। प्रभु, आप चलिए वहां पर बैठिए। प्रभु, मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्या भूल हो गई मुझसे? नहीं संत तुलसीदास जी, आपसे तो कोई भी भूल नहीं हुई है, किंतु हाँ, आप कुछ भूल अवश्य रहे हैं। मैं क्या भूल रहा हूँ प्रभु? जिस प्रकार आपकी जिह्वा को और आपके मन को प्रभु श्री राम नाम की लगन लगी है, उसी तरह आपके बाहुओं को भी बस प्रभु श्री राम की भक्ति लिखने का ही अभ्यास है। इसीलिए मत रोकिए उन्हें, आप तो निरंतर लिखते रहिए प्रभु की प्रार्थना में, उनकी प्रशंसा में। फिर आपका प्रत्येक कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। किंतु प्रभु, अब मेरी बाहों में उतना बल शेष नहीं कि मैं लिख सकूं। संत तुलसीदास जी, क्या आपको स्मरण नहीं? क्या आज आप अपनी ही लिखी हुई रचना भूल गए हैं? राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। जिनके चरणों से निकली पावन गंगा है, जिनके चरणों को सप्त ऋषि भी पूजते हैं, मैं तो बस उन्हीं श्री राम के चरणों का पूजन वंदन करता हूँ। बस यही मांगता है ये भक्त तुलसीदास। प्रभु पर आपका ये भरोसा ही आपका बल है। तो फिर प्रभु श्री राम का नाम लिखने के लिए आपकी बाहुओं में बल भला कैसे कम हो सकता है? प्रभु श्री राम का नाम लिखने के लिए आपकी बाहुओं में बल भला कैसे कम हो सकता है? धन्यवाद प्रभु हनुमान जी, आपने सदा की भांति एक बार पुनः मेरा मार्गदर्शन किया। हनुमान बाबा। कभी कभी जो ज्ञान हम दूसरों को देते हैं वो हम स्वयं ही भूल जाते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन के सभी अनुभवों को, उनसे प्राप्त ज्ञान को सरल दोहों में, इन शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं। आपका ये ज्ञान भविष्य में पुस्तक के रूप में संसार को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देगा। हम सभी को अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। मैं भी पूर्ण प्रयास करूंगा उसे निभाने का। अब भविष्य में यह समाज उसे कैसे अपनाता है, ये तो उन पर निर्भर करता है। उनके जीवन का एक ही प्रयोजन था, प्रभु की महिमा को गीतों में लिखना, जिससे कलयुग में प्रभु की इच्छा का, धर्म का प्रचार हो सके। इसलिए प्रभु हनुमान जी के मार्गदर्शन पर वो फिर से लिखने लगे।
और उनकी भुजाओं की शक्ति लौटने लगी। फिर ऐसा उनके जीवन के अंत तक रहा। उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी दोहावली संपन्न की। हे प्रभु, मुझे प्रेरणा दीजिए। मैं क्या लिखूं प्रभु? जिसकी रचनाओं में शब्दों की इतनी सुंदरता है, वो तुलसीदास हमारे विवाह का वर्णन करते हुए भी एक रचना लिखते तो कितना अच्छा होता स्वामी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। पार्वती मंगल, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने अपने इस भक्त के हृदय में भक्ति की रचना करने की लौ जगाई। जब जब मेरे मन में अंधियारा छाया, आपने तब तब मेरे मन को आलोकित किया। सदा अपने इस भक्त का हाथ थामा, उसका मार्ग प्रशस्त किया। तो हे प्रभु, हे माता, आज अपने इस भक्त का, अपने इस पुत्र का ये उपहार भी स्वीकार कर। इस प्रकार अपनी अंतिम श्वास तक प्रभु श्री राम की गाथा रचते और लिखते रहे श्री राम भक्त संत तुलसीदास जी। भक्तजन, जय बोलो श्री राम लखन जान की। जय हो श्री राम लखन जान की। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस समय की आपको प्रतीक्षा थी, वो समय अब आ गया है संत गोस्वामी तुलसीदास जी। आपकी लिखी रामचरितमानस और अन्य सभी रचनाओं के माध्यम से आप जगत में सदा जीवित रहेंगे, महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी। और जैसे मैं सदा आपकी राम कथा सुनने आता रहा, वैसे ही कोई भी भक्त राम कथा का पाठ करेगा, प्रभु श्री राम का नाम लेगा, तो मैं किसी न किसी रूप में राम भक्ति का रस लेने वहां भी पहुंच जाऊंगा। जय श्री राम। इस प्रकार अपनी अद्भुत भक्ति से संत तुलसीदास जी ने कलयुग के अंधकार को
अपने ज्ञान और सरल भक्ति के प्रकाश से दूर किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया और उनके होठों पर सदा यही रहता था, जय हो श्री राम लखन जानकी, जय बोलो राम भक्त हनुमान की। जय हो श्री राम लखन जानकी, जय बोलो राम भक्त हनुमान की। कलयुग में भक्ति का इतना श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करने वाले संत गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा तो अद्भुत थी। अद्भुत तो प्रत्येक भक्त की कथा होती है पुष्पदंत जी, क्योंकि प्रभु के सच्चे भक्त अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति में अद्भुत ही होते हैं। इसलिए संत तुलसीदास जी के समान वो भक्त भी अति श्रेष्ठ थे, जिन्होंने उन्हीं के समान भक्ति का परचम थाम रखा था। जहाँ एक ओर अवध में राम भक्ति की गूंज का कारण तुलसीदास जी बने थे, वहीं दूसरी ओर कृष्ण भक्ति में डूबी वो भक्त थी, जिनका अपने प्रभु से अलौकिक संबंध था। कर्मयोगी सबसे बड़ा धर्मयोगी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.